एक चुटकी जहर। अंजलि नाम की एक लड़की अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद अंजलि को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों वाली थी और बहू नए विचारों वाली। अंजलि और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टीपा टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही अंजलि जवाब देना। हालत बद से बदतर होने लगी। अंजलि को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। अंजलि के लिए उस समय स्थिति और भी बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपरा के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता था। अब वह किसी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब अंजलि का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर मायके चली आई। अंजलि के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने अंजलि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अंजलि जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। अंजलि ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर अंजलि के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज़ अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीपा टिप्पणी करती हैं तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल उसके विपरीत जवाब नहीं दोगी। वो लोग कर पाओगी क्या ये सब? अंजलि ने सोचा, 6 महीनों की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से अंजलि ने सास के भोजन में रोज़ाना एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बदलाव भी बदल लिया। वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती और उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की तरफ से अपने तानों के प्रति उत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू के सेवा के बदले आशीर्वाद भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। अंजलि नियमित रूप से रोज़ सास को
एक चुटकी जहर देती आ रही थी। किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास अंजलि को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही सास पड़ोस वालों के आगे तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक बहू से चार प्यार भरी बातें न कर ले, उसे नींद ही नहीं आती थी। छठा महीना आते आते अंजलि को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नज़र आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वह परेशान हो जाती थी। इसी चिंता में वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दे दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। हा हा हा। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।